तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बुशमैन ट्राइब का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, इनके वस्त्र, इनका जो समाज में कैसा प्रतिष्ठा होता है, क्या भोजन करते हैं, वे अपना लाइफ मतलब जीवन यापन करने के लिए क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे। वो कहाँ पे निवास करते हैं, उनका निवास कौन से क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है, कैसे क्लाइमेट में रहते हैं, तो वो सभी कुछ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पूरा वीडियो होगा गाइस बुशमैन ट्राइब के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं बुशमैन जो है उनका जो है फिजिकल लोकेशन क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा होता है और कैसे क्षेत्र में अधिवास करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे अधिवास, यानी कि कहाँ पे वो लोग अपना जो है सेटलमेंट रहते हैं, उनका अधिवास क्षेत्र कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का जो है दक्षिणी छोर के पश्चिमी तट पर, ठीक है, वहाँ पे जो है व्यापारिक हवाओं की पेटियों में फैला हुआ है ये जो कालाहारी मरुस्थल है वो। और यहाँ पर सभी मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताएं जैसे कि उष्ण ताप, फिर शुष्कता, वनस्पतिहीनता, निर्जनता और घास जो है वहाँ का इतना गर्मी है कि गर्मी के कारण घास जो है धूप से झुलस कर सूख चुकी है। और समस्त मरुस्थल में बालू का जो है एक एक जैसा बालू का एक छत्र रूप पाया जाता है, मतलब चारों तरफ बालू ही बालू, तथा तीव्र हवाओं के कटाव से वहाँ के जितने भी चट्टाने थे वो कट कट के अलग अलग शेप्स में बदल चुके हैं। ठीक है, और काफी नुकीली चट्टाने पाई जाती है हवाओं के कटाव के द्वारा, उनका जो है स्वरूप ऐसा बन चुका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गाइस, उनका जो अधिवास क्षेत्र है कैसा है, उनका फिजिकल लोकेशन, फिजिकल क्लाइमेट जो है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है जहाँ पे वे बुशमैन ट्राइब निवास करते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिणी अफ्रीका के जो पश्चिमी तट पर है वहाँ पे स्थित है ये कालाहारी मरुस्थल। आप लोग ये मैप में देख सकते हो, ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे जो है मेनली बुशमैन ट्राइब्स पाए जाते हैं अफ्रीका के दक्षिणी तट पे। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो फिजिकल मैप में, कालाहारी डेजर्ट आप लोगों को यहाँ पे दिख, तो ये जो कालाहारी वाला डेजर्ट का एरिया है यहाँ पे मुख्यतः इतना वाला एरिया में ये ट्राइब्स पाए जाते हैं। और यहाँ का जो है क्लाइमेट काफ़ी कठोर होता है, काफ़ी गर्मी होती है, शुष्क होता है, वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो जीव जंतु भी काफ़ी कम पाए जाते हैं और स्पेसिफिक जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं वैसे ही जीव जंतु पाए जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि चारों तरफ बालू ही बालू है, चट्टानें बहुत सारी पाई जाती हैं, चट्टानों का जो कटाव के कारण अलग अलग शेप में ये परिवर्तन हो चुके हैं। तो इस ऐसे कठोर एरिया में जो है बुशमैन ट्राइब यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखिए यहाँ पे बुशमैन अथवा सान लोग, सान यहाँ पे किसको बोला जा रहा है फ्रेंड्स, बुशमैन को ही सान बोला जाता है। वो लोग अपने आप को सान कहलवाना पसंद करते थे, एक दूसरा नाम है, मतलब बुशमैन का एक दूसरा नाम है सान। ठीक है, तो बुशमैन अथवा सान लोग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और उसके आसपास के इलाकों में निवास करते हैं, और ये अफ्रीका की काफी प्राचीन और प्रमुख जनजाति है। ठीक है, तो ये जो बुशमैन ट्राइब है वो कालाहारी मरुस्थल और उसके आसपास वाले एरिया में पाए जाते हैं और दक्षिणी अफ्रीका का काफी जो है प्रमुख और प्राचीन जनजाति है ये बुशमैन ट्राइब्स। ठीक है, वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 है जो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करती है। यहाँ पे एक अनुमान लगा के गाइस, ये पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है अभी, और इसमें कुछ डेटा में चेंजेस हो चुका होगा। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या 10,000 बताई जा रही है जो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करती है। ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पे जो है इसके दक्षिणी तट पे ये कालाहारी लोग, कालाहारी ट्राइब जो है बुशमैन ट्राइब, वो निवास करते हैं। ये देख सकते हो आप लोग मैप में जो कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, ये दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी तट पर, ठीक है, स्थित है। अब आगे देखिए यहाँ पे, आगे अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रजातीय विशेषताएं। ठीक है, प्रजातीय विशेषताएं में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये देख सकते हो, इस प्रकार के वातावरण में अफ्रीका की मूल जाति बुशमैन निवास करती है। इसकी प्रजातीय विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि बुशमैन ट्राइब कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे निवास करते हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे जलवायु में रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इनकी जो है कुछ प्रजातीय विशेषताएं, ये बुशमैन लोग कैसे दिखते हैं और इनका जो है शरीर की बनावट कैसे होती है, वो सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लोग निग्रॉइड जाति के मूल निवासी से समानता रखते हैं। ये जो बुशमैन ट्राइब है वो निग्रॉइड जनजाति से समानता रखते हैं। इनकी जो जबड़ा होता है, इनका जबड़ा जो है बाहर निकला हुआ रहता है
आंखें चौड़ी होती है, उदर बहुत बड़ा होता है यानी पेट बहुत बड़ा होता है, बाल बिखरे हुए और लहरदार होते हैं और शरीर की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर होती है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ शरीर की बनावट, उनका आंखें, उनका जो है मतलब बेसिकली शरीर का बनावट कैसा है, प्रजाति की विशेषता नहीं बताई जा रही है, फिजिकल जो उनका फिजिक्स कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, आप लोग साथ साथ में ये फोटो से देख करके समझ सकते हो। फोटो में देख सकते हो बुशमैन ट्राइब्स कैसे दिखते हैं। यहाँ पे देखिए, उपयुक्त जैविक विशेषताओं के अतिरिक्त जो है हम लोग अब इनको चारित्रिक विशेषताएं हैं। अभी हम लोगों ने देखा इनका जो है फिजिकल कैसा होता है, इनका बॉडी का बनावट कैसा होता है, शरीर का बनावट। अब हम लोग देखते हैं इनका चारित्रिक यानी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब कि इनकी आदतों के बारे में, इनका जो बिहेवियर है उसके बारे में। तो ये देख सकते हो, ये लोग शिकारी होते हैं, बड़े आलसी और सुस्त तथा जाहिल होते हैं। जाहिल यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि ये जो है ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे तो होते ही नहीं हैं, और उनमें थोड़ा सोचने समझने की क्षमता जो है वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, मतलब कि जाहिल किस्म के बोला जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, पुरुष केवल शिकार मात्र करते हैं और विशेष कार्य स्त्रियां करती हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुरुष जो है वो केवल शिकार करते हैं और बाकी काम, विशेष कार्य जो है स्त्रियां करती हैं। तो स्त्रियां कौन कौन से काम करती हैं, तो ये देखिए, घर का काम। इसके अतिरिक्त जो है स्त्री लोग झोपड़ी बनाती है। झोपड़ी क्या करती है, पेड़ों की जड़ों को खोद कर एकत्रित करती है और बच्चों को संभालने का कार्य ये स्त्रियां करती हैं। पुरुष केवल शिकार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तथा भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। ये अंधवासी मतलब कि अंधविश्वासी बहुत अधिक होते हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला जा रहा है, ये लोग जो है देवी देवताओं को पूजा पाठ में मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, और ये अंधविश्वासी अधिक होते हैं। ठीक है, मतलब पूजा पाठ, जादू टोना ये सब ज़्यादा कुछ मानते हैं। तो ये इनकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं। मतलब कि ये लोग शिकारी होते हैं, बड़े आलसी होते हैं, शुष्क होते हैं, और पुरुष केवल शिकार करते हैं, स्त्रियाँ बाकी सारे काम करती हैं। तो ये सब कुछ इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर अब आगे देखिए, अफ्रीका यूरोपवासियों की पहुंच के पश्चात इन लोगों का जीवन बहुत कठोर तथा सीमित हो गया है। यूरोपवासियों ने इनको मारना प्रारंभ कर दिया और कैद करके गुलाम बनाना तथा बेचना प्रारंभ कर दिया था। अतः इनके भय से ये लोग इतने आंतरिक भागों में जा बसे जहां पर यूरोपवासी ना तो पहुंच सके। ये प्रदेश अत्यंत कठोर जलवायु तथा विषम परिस्थितियों वाले भाग। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, कि अफ्रीका में जो है ये बुशमैन ट्राइब्स रहते थे। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है यूरोप से बहुत सारे लोग, यूरोपवासी लोग वहाँ पर पहुँचने लगे, मतलब इधर उधर से जो है आकर के बसने लगे यूरोपवासी। तो इन्होंने इन ट्राइब्स को क्या करना, इन ट्राइब्स को जो है, इन जनजातियों को मारना, कैद करना, इनको अपना गुलाम बनाना, इस तरह से इनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बुशमैन जनजाति थी, इन्होंने क्या किया कि ये एक ऐसे कठोर, मतलब ऐसा घने जंगल बोल सकते हो या फिर ऐसे जलवायु वाले क्षेत्र में चले गए जहाँ पे ये यूरोपवासी जो है, जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो इनको गुलाम बनाते थे, उसका पहुंचना लगभग नामुमकिन था। वो लोग उन्हें ना खोज सके। ठीक है, ऐसे स्थान में ये लोग चले गए, ऐसे कठोर जलवायु में, और कठोर परिस्थितियों में सर्वाइव करना सीख लिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बुशमैन ट्राइब्स के बारे में। अब आगे देखते हैं इनके लाइफ स्टाइल के बारे में, मतलब कि ये जीवन यापन कैसे करते हैं, जीवन यापन में करने के लिए क्या क्या बेसिकली जो है वर्क करते हैं, अपना कैसे जीवन चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बुशमैन लोग हैं वो अस्थायी जीवन व्यतीत करते हैं। अस्थायी मतलब भाई अनस्टेबल, मतलब एक ही जगह पे ये लोग हमेशा के लिए रुकते नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से अगले जगह, तीसरे जगह। ठीक है, इस तरह से भटकते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, एक जगह पे अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। आगे देखिए, पत्थर की गुफाएं, झाड़ियां अथवा घास फूस के छप्पर इनके शरण स्थान होते हैं, परंतु सोते ये सदा जमीन पर है। क्या आगे क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि ये अस्थायी जीवन ये व्यतीत करते हैं, तो जगह जगह पे पत्थर की गुफाएं पाई जाती है, उसमें निवास कर लेते हैं, वहां पे रुक जाते हैं, या फिर झोपड़ी, घास फूस का जो है बांस वगैरह का झोपड़ी बनाकर रहते हैं उसमें, और जमीन पर सोते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये हिंसक पशुओं से बचाव के लिए कुत्ते के जैसा जो है जमीन में गड्ढे खोद करके वहां पे रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुत्ता जो है वो गड्ढा खोद के जमीन में सो जाता है। उस टाइप का ये लोग भी जो हिंसक पशु होते हैं उससे अपना जीवन को बचाने के लिए, अपना लाइफ को बचाने के लिए इस तरह से निवास करते हैं। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि जहाँ पे सरकंडे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं,
ठीक है, ये बेसिकली जो है झील क्षेत्रों के किनारे वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं रहना और झोपड़ी बनाकर उसी में रहते हैं। फिर देखिए, ये तो इनका जीवन यापन जो होता है, मतलब कैसे करते हैं, कैसा व्यतीत करते हैं, एक जगह पेड़ में रहते हैं, झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, पशुओं से कैसे अपनी रक्षा करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं इनका आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, मतलब कि इनका जो है आर्थिक व्यवस्था कैसा होता है, क्या क्या आर्थिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आर्थिक व्यवस्था में पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे बर्तन। ठीक है, इनका जो है वो बर्तन कैसा होता है और किस टाइप के बर्तन में ये लोग अपना खाना खाते हैं। तो ये देखिए, इन लोगों के बर्तनों में मुख्यतः शुतुरमुर्ग के अंडों के खोलों का विशेष महत्व होता है। अंडों के खोखलों को दो भागों में काट कर ये लोग प्याले बना लेते हैं और उनमें अपने भोजन की सामग्री रखते हैं। पूरे खोखले में पानी रखते हैं। तो यहाँ पे इनका बर्तन का मुख्यतः उल्लेख किया गया है कि ये लोग जो है मुख्यतः शुतुरमुर्ग का अंडा आप लोगों ने देखा होगा नेट पे। ठीक है, नेट पे या इमेजेस में कहीं पे। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग इतना बड़ा साइज का, इतना बड़ा बड़ा साइज का होता है। तो वो लोग जो है और काफ़ी मजबूत होता है, उसका जो अंडा का खोखला होता है, खोल होता है, ऊपर का जो भाग होता है काफ़ी मजबूत होता है। तो उसे जो है 2 टुकड़ों में करके उसे जो है अपने प्याले बना लेते हैं। ठीक है? उसमें अपना भोजन का जितना भी सामग्री होता है वो एकत्रित करते हैं और जो पूरा खोखला होता है, अंडा का पूरा गोल वाला खोखला होता है, उसमें गाइस उसमें छेद करके उसमें पानी रखते हैं। ठीक है? आप लोग इधर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके औजार के बारे में, इनका हथियार किस टाइप का होता है, कैसे टाइप का हथियार बनाते थे। ठीक है? तो ये देखिए, इन लोगों द्वारा तीर कमान, नुकीली, डंडा, भाला, बच, अग्निदंड प्रयुक्त किए जाते हैं। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर नुकीली बनाकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। तो ये लोग जो है वो तीर कमान, नुकीली, डंडा, भाला वगैरह और जो है विष से मतलब जहरीले तीरों का उपयोग करते थे और शुतुरमुर्ग का और जिराफ का जो पैर का हड्डी होता है उसको घिस घिस कर अपने तीर का अग्रभाग में उसे लगाते थे। तो इस टाइप का इनका औजार होता था। ठीक है, तो ये मैप देख सकते हो यहाँ पे, ये दक्षिणी अफ्रीका का मैप। और यहाँ पे ये दिख रहा होगा आप लोगों को कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो इस एरिया में जो है ये बुशमैन ट्राइब अधिकतर पाए जाते हैं, कालाहारी और इसके आसपास वाले एरिया में। ठीक है, तो ये मैप मैंने लगाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सके। तो गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा किस तरह के ये औजार का उपयोग करते हैं, कैसे अपना औजार तैयार करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं पेड़ों की छालों से रखे जाते हैं। तो यहाँ पे इनका मतलब बोला जा रहा है कि ये औजार जो है तीर कमान वगैरह बनाते थे और 60 मीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अपना जो शिकार होता है, टारगेट होता है, उसको मार करके वो शिकार कर लेते थे। ठीक है, और पेड़ों का जो छाल होता था उससे ये लोग रस्से रस्सी वगैरह बनाते थे। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे अभी हम लोगों ने देखा इनके औजार के बारे में, कैसे बनाते हैं, तैयार करते हैं। अब देखेंगे आखेट यानी कि शिकार। ये लोग कौन कौन से जानवरों को शिकार करते थे, कैसे शिकार करते थे, वो सभी कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए काला कालाहारी मरुस्थल प्रधानतः आखेट प्रधान क्षेत्र, वहां पर शिकारी चित्रगामी झील या ओकावंगी नदी के समीपवर्ती भागों में नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो कालाहारी मरुस्थल जो था, वहां पे जो शिकार करने का एक बेस्ट प्लेस माना जाता था वो था ओकावंगी नदी। ठीक है? ओकावंगी नदी ये कालाहारी मरुस्थल के आसपास है। वहां का वहीं के आसपास वाले क्षेत्र को सबसे अच्छा शिकार करने वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो क्षेत्र था ओकावंगी नदी, उसको सबसे अच्छा क्षेत्र अब क्यों माना जाता था वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी वहाँ पे मतलब वर्षा का टाइम आता था, जब भी बारिश होता था, उसके बाद भूमि जो है मतलब जमीन गीली हो जाती थी, बहुत सारे वनस्पति उगाते थे, पेड़ पौधे उग आते थे और उन घास फूस पेड़ पौधों को खाने के लिए बहुत सारे जानवर और जीव जंतु वगैरह वहाँ पे एकत्रित होते थे। तो इसलिए जो है उस प्लेस को, उस जगह को काफी अच्छा शिकारी प्लेस मतलब कि शिकार करने का जगह माना जाता था ओकावंगी नदी के आसपास वाला जितना भी इलाका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही वो लोग मतलब जीव जंतु यहाँ पे वनस्पति अपना भोजन करने के लिए आते थे और ये लोग बुशमैन जो ट्राइब थे इसी एरिया में आसपास घास लगाए हुए रहते थे और अपना शिकार करते थे। तो कौन कौन से जानवरों का ये शिकार करते थे, तो ये देखिए जेम्स वॉक हो गया, जेबरा, जिराफ, ठीक है, और खरगोश, चूहे, चमगादड़, चींटियां, पक्षी और जीवों के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर दीमक बहुत पाई जाती है।
यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन इसे बुशमैन का चावल बोला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ये लोग जो है मुख्यतः जो है जैम्पवाक, ज़ेब्रा, जिराफ वगैरह हो गया, और इसके अलावा जो है चूहे, चींटी, चमगादड़ और पशु पक्षी, जीव जंतुओं का शिकार करते थे। और इनका जो मुख्य भोजन था वो दीमक था, यानी कि दीमक आप लोगों ने देखा होगा जो लकड़ी को खाते हैं, ठीक है। और इसी दीमक को जो है ये लोगों का मुख्य भोजन था। और बुशमैन का चावल, यानी कि हम लोग जो चावल खाते हैं उसी तरह ये बुशमैन ट्राइब का चावल कहलाता था, दीमक, ठीक है। दीमक को ये लोग चावल समझते थे, चावल की तरह खाते थे। तो ये हम लोगों ने देखा इनका शिकार करने का तरीका और शिकार करने का प्लेस क्या था। अब देखते हैं भोजन के बारे में, इनका भोजन के बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा शिकार वगैरह करते हैं। अब देखिए इनका भोजन जो होता था मुख्यतः मांस होता था। जो भी शिकार वगैरह करते थे उससे जो भी प्राप्त होता था मांस, और तो वो मांस खाते थे। जलाशयों से मछली वगैरह पकड़ते थे, ठीक है, मतलब नदी और झील वगैरह से मछली वगैरह पकड़ते थे। इसके बाद पौधों से प्राप्त जड़ें, फल वगैरह और झाड़ियों से एकत्रित किया गया शहद, और पशुओं से प्राप्त दूध, मांस, दही वगैरह। तो यहाँ पे जो है ये लोग मांस, मछली और पेड़ों से प्राप्त फल, फूल, जड़, मूल, कंद वगैरह खाते थे, और पशुओं से प्राप्त दूध, मांस वगैरह। फिर देखिए भोजन में आखिर से प्राप्त पदार्थ का विशेष महत्व होने के कारण बुशमैन एक कुशल इहेरी बन जाता है। शिकार के लिए ये लोग पचासों मीलों तक जिराफ जैसे तीव्रगामी पशुओं का पीछा। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये लोग जो है आए दिन अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार वगैरह करते रहते थे। इनका जो है शारीरिक बनावट, शारीरिक क्षमता काफ़ी अधिक रहती है, शिकार करने के लिए काफ़ी अधिक जो है उनकी स्टैमिना काफ़ी अधिक रहता है। ये जिराफ जैसे फुर्तीले और लंबे पैरों से मतलब दौड़ लगाने वाले जीवों की तरह पचासों किलोमीटर तक अपना जो है उनका दौड़ करके पीछा करते थे और शिकार करते थे। ठीक है? आगे देखिए, आगे क्या है कि बुशमैन भोजन की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। बुशमैन जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। नॉर्मल हम लोग जो है थोड़ा-थोड़ा खाना खाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बुशमैन जो है आधी भेड़ से अधिक खा जाता है। सोच सकते हैं आप लोग, आधी भेड़ मतलब सोच सकते हो भेड़ कितना बड़ा रहता है, और उससे एक बुशमैन जो जनजाति था, एक बुशमैन जनजाति का व्यक्ति आधा भेड़ खा सकता है। इतना काफ़ी मतलब उनका सोच सकते हो पेट कितना बड़ा रहता है। इसीलिए उनका कैरेक्टरिस्टिक मतलब फिजिकल जो उनका बॉडी का बनावट में हम लोगों ने देखा कि उनका उदर यानी कि पेट बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके भोजन में सबसे आनंददायक पदार्थ जो है निम्नलिखित है। उनके भोजन में जो है क्या-क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते थे वो लोग, और उसके बारे में बोला गया है। तो ये देखिए, दीमक जो है वो बुशमैन का चावल कहलाता था। इसके अलावा चींटी होता था, उसके अंडे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं इनके लिए। मतलब ये लोग चींटी और उनका जो अंडा होता था वो खाते थे। फिर तरबूज, बेर, कंदमूल विशेष उत्सवों के लिए पकवान जैसे होते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में वातावरण की कठोरता में वृद्धि के साथ-साथ भोजन की मात्रा घट जाती है और बुशमैन का शरीर कंकाल बन रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, इनका जो है मुख्य भोजन जो है चावल, इनका दीमक कहलाता था। इसके अलावा ये लोगों को चींटियाँ और उनके अंडे खाना काफ़ी पसंद होता था। इसके अलावा फल, फूल, तरबूज वगैरह, जड़, पेड़-पौधे वगैरह खाते थे। और ग्रीष्म ऋतु में जो है सभी पेड़-पौधे वगैरह सूख जाते हैं, तो खाना थोड़ा कम हो जाता है, तो इनका शरीर कंकाल की भांति रहता है, ठीक है, कंकाल बन जाता है। अब बात करते हैं इनके वस्त्रों के बारे में, मतलब किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुशमैन जो जनजाति है वो बहुत कम वस्त्र रखते हैं या बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। इनके अधिकांश वस्त्र जो है वो चमड़े के बने होते हैं, और दिन के समय भयंकर गर्मी से बचाव के लिए चमड़े से बने वस्त्र पहनते हैं। और स्त्रियों का वस्त्र कमर से लेकर के पैर तक लटकता है, और ये प्रायः सिर नंगे रखते हैं। चमड़े व छाल के जूते, शीत से बचने के लिए चमड़े से मिले वस्त्र पहनते हैं। और स्त्रियों की एक विचित्रता होती है कि इनका नितंब काफ़ी मोटा। तो यहाँ पे इनके वस्त्रों के बारे में बोला जा रहा है कि ये लोग जो है काफ़ी कम वस्त्र पहनते हैं, और चमड़े से बने जितने भी वस्त्र होते थे उनका अधिक प्रयोग करते हैं। और शीत ऋतु में जो है वो शीत ऋतु में जो है चमड़ों के छाल से बने जूते का प्रयोग करते थे। और स्त्रियों के बारे में बोला जा रहा है कि स्त्रियाँ जो है कमर से लेकर के नीचे तक जो है कपड़े पहनती थी, मतलब चमड़े से बने कपड़े पहनती थी। और इनकी एक विशेषता है, स्त्रियों की एक विशेषता बोली जा रही है बुशमैन जनजाति में, कि इनका नितंब यानी कि कमर के नीचे वाला भाग पूरा मतलब बहुत ज़्यादा विचित्र होता था, बहुत काफ़ी मोटा होता है, ठीक है। तो ये बोले जा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग लास्ट हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक सामाजिक व्यवस्था। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, क्या क्या रीति रिवाज वगैरह थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
बुशमैन जनजाति जो है वो प्रायः 20 व्यक्ति से कम ही लोग रहते हैं। मतलब एक दल में, एक समूह में ये लोग 20 व्यक्ति, इतना या 20 व्यक्ति से कम ही लोग रहना पसंद करते थे और रहते थे। प्रत्येक परिवार अपने झोपड़ी या डेरा अलग बनाता है। प्रत्येक जो परिवार होता है, प्रत्येक जो दल दल होते हैं, वो अपना-अपना झोपड़ी, अपना-अपना घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं। इनका कोई मुखिया या नेता नहीं होता है। ये लोग भूत-प्रेत में विश्वास करते हैं, जादू-टोना भी करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले देखा, ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, पूजा-पाठ, जादू-टोना काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं। तो यही इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बोला जा रहा है। इनका कोई मुखिया या नेता नहीं होता है। ये प्रत्येक जो है अपना-अपना दल बनाकर रहते हैं, 20 व्यक्तियों का या उससे अधिक या कम, ठीक है? तो आगे देखिए फ्रेंड्स, ये बड़े उत्साही, शक्तिशाली, परिश्रमी, तीव्र दृष्टि व स्मृति वाले होते हैं तथा कठिनाइयों को सहन तथा अपने भौगोलिक वातावरण के साथ संघर्ष करने में पर्याप्त रूप से सामर्थ्य होते हैं। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था में के बारे में बोला जा रहा है कि प्रत्येक जो है एक दल होता है, उसमें 20 व्यक्ति या उससे कम ही लोग रहते हैं। इनका कोई नेता वगैरह नहीं होता है, कोई मुखिया नहीं होता है। ये लोग अपना-अपना दल बना कर के, झोंपड़ी बना कर के रहते हैं और जादू-टोना, भूत-प्रेत में मानना वगैरह ये सब विश्वास करते थे और काफ़ी उत्साही होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, परिश्रमी होते हैं और कठोर जलवायु में सर्वाइव करने के लिए अपना शारीरिक क्षमता को उस तरह से बना लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये इनका कुछ सामाजिक व्यवस्था था फ्रेंड्स, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा टॉपिक। और अभी गाइस हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा है एस्किमो ट्राइब के बारे में। तो आप लोगों ने एस्किमो ट्राइब का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और तो गाइस काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस आप लोगों को अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह के इस चैनल पे जो है नोट्स वगैरह, ज्योग्राफी रिलेटेड थ्योरी, ज्योग्राफी के नोट्स, प्रैक्टिकल्स एंड स्टडी टिप्स वगैरह आते रहते हैं और काफ़ी टेक्निकल ज्ञान भी मैं देते रहता हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।